नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। आज जम्मू कश्मीर में एक बड़ी अजीब घटना घटी। 12th क्लास के लड़के एग्जाम देने गए, उन्हें 11th क्लास का पेपर थमा दिया गया। इसमें शोर उठा, बच्चे बाहर निकल आए। मतलब जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इतनी बड़ी गलती की कि 12th क्लास के बच्चों को पेपर जो है 11th क्लास का दे दिया गया। यहां तो प्रिंटिंग की वजह से उस पर 12th गलती से लिखा गया या 11th लिखा गया, लेकिन जो बच्चों का कहना है कि उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे वो 11th क्लास के थे, जबकि हम 12th क्लास का एग्जाम देने आए थे। हमने 12th क्लास की तैयारी की थी। काफी शोर उठा और उसके बाद इस एग्जाम को कैंसिल किया गया। अब नया कब होगा उसके बारे में नई नोटिफिकेशन निकलेगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि एकम सनातन भारत दल जो है, जो पहले एकजुट था, जिसके प्रेसिडेंट एडवोकेट अंकुर शर्मा है, वो उसका जो दल है वो पूरे इंडिया में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनका दल पूरे भारत में 100 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इस बात की उन्होंने घोषणा की, जानकारी दी कि पहले एकजुट दल था, जम्मू में बना हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने एकम सनातन भारत दल बना दिया है और जम्मू कश्मीर की 3 सीटों में भी चुनाव लड़ेंगे। उधमपुर से, जम्मू से और राजौरी अनंतनाग सीट से भी। इनकी घोषणा जो है, प्रत्याशियों की घोषणा जो है 23 तारीख को वो कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों से हमें पता चला है कि जम्मू से एकम सनातन भारत दल के जो प्रेसिडेंट हैं अंकुर शर्मा, एडवोकेट अंकुर शर्मा, जो जम्मू रियासी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरी बड़ी खबर है जो बहुत दिनों से शोर उठ रहा था चौधरी लाल सिंह को लेकर, कि चौधरी लाल सिंह कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत दिनों से वो दिल्ली बैठे हुए थे, सुबह से शाम यही खबर आ रही थी, अभी चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में जा रहे हैं, आज शाम को चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में जा रहे हैं, कल चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। आखिर आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। हालांकि औपचारिक तौर पर उनकी चुनावों के लिए उनकी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई, लेकिन लग रहा है यही, जैसा यहां का लोकल जो प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है वो भी बता रही है कि इन्हें उधमपुर से चुनाव लड़ाया जाएगा। चौधरी लाल सिंह ने 2014 में पार्टी छोड़ी थी और उसके बाद अब फिर कांग्रेस ज्वाइन की है। इससे यही लग रहा है कि कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर किस कदर काम कर रही है। पूरे भारत के अंदर अभी तक भी उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात करें तो बलेसा से लेकर हीरानगर तक कांग्रेस को एक भी अपना नेता नहीं मिला, एक भी अपना कार्यकर्ता नहीं मिला जिसे वो चुनाव में उतारे उधमपुर सीट में। बहुत दिनों से चौधरी लाल सिंह से बातें हो रही थी, लाल सिंह से बातचीत चल रही थी। आखिर चौधरी लाल सिंह पर उन पे विश्वास जताया कि उन्हें कांग्रेस में लाके वहां उधमपुर से चुनाव लड़ाया जाएगा। और चौधरी लाल सिंह उनकी वही पुरानी बात आते ही कहने लगे, जिस पार्टी में जाता हूं उसकी हुकूमत बनती है। मुझे उम्मीद है कांग्रेस हमें सहयोग देगी और हम इलेक्शन जीतेंगे। जब कांग्रेस में हो आप तो कांग्रेस क्यों नहीं सहयोग देगी? कांग्रेस के प्रत्याशी हो आप। अब सोचने वाली ये बात है कि इनका डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है वो भी कांग्रेस में विलय हो गया है या वैसे का वैसा ही है, या इलेक्शन लड़ने के बाद वो वापस अपने संगठन में चले जाएंगे। इस बात को भी देखना बहुत जरूरी है। इस बात पे जम्मू कश्मीर के लोगों की निगाहें इस पे लगी हुई है। क्या चौधरी लाल सिंह डोगरा स्वाभिमान संगठन को विलय करते हैं कांग्रेस में, या एक अलग रखते हैं? अब तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो गठबंधन से लड़ रहे हैं। उनके जो स्वाभिमान संगठन है उनके टिकट उनको उनके आधार पर दी गई है, ये बात हम कह नहीं सकते। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और उनका संगठन जो है डोगरा स्वाभिमान संगठन, उसका अस्तित्व क्या रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। 3-4 बार जब भी खड़ा होता हूँ, कहीं खड़ा होता हूँ तो
सरकार बनती है, एक बात नोट कर लेना आप सारे। ये मैं नहीं जानता कि वो क्यों होता है ऐसा, और कभी सोचा नहीं होता कि इसकी सरकार बनेगी। मैं 2004 में आया था यहाँ, आपको सबको याद होगा। 2002 की पहले बना के आया था जम्मू कश्मीर में। जब 4 में आया तो शाइनिंग इंडिया था उस समय, कहाँ गया? ये बात याद रख लेना सारे। फिर बन जाती है तो फिर बाद में आदमी कहता है नहीं 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 भाई, मैं आप ही का था। तो बेटर है कि पहले हम सारे एक दूसरे से इकट्ठे हो जाएं। और दूसरी बार जब यहां से इन्होंने मुझे मेरी टिकट, अयाज साहब मेरे बड़े लीडर हैं, हाँ भाई, टिकट ले गए थे, आप सब बड़े रोए थे आप सारे लोग। मेरा इतना कद नहीं था, लेकिन 5 फुट 4 इंच हूं, प्योर डोगरा हूं। डोगरा कौन होता है? जो देश में सबसे ज्यादा कुर्बानियों में, अभी क्यों इसका नोटिस करोगे, सबसे बड़ी सरहद हमने बनाई है, मेरे बुजुर्गों ने बनाई है। हमें प्राउड है इस बात का। अगर आपकी दिल्ली दूर है ना, तो हमारी वजह से दूर है, बॉर्डर दूर है, हमने किया है। अभी भी हमारा आधा इलाका गया हुआ है, बात अलग है। तो मेरी जनाब से ज्यादा बातें तकरीर नहीं करना चाहूंगा, मुझे बहुत कुछ आता है। मैं 78 में स्टूडेंट था, मैं जेल में था, 11th पढ़ता था, मैंने सब कुछ देखा है। मैं अभी भी जेल काटी है, मैं ही छूटा हूं। आज भी मेरी बेल कैंसिल कराने के लिए गए हैं। कोई आदमी आज इस पंगे में नहीं पड़ता, सारी दुनिया डर के अंदर घुस गई है। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे और इस मुल्क को, इस इलाके को, जो इसकी इज्जत है उसकी वापस दिलवाएंगे। दिस इज वेरी क्लियर। मुझे पता है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ना ही बहुत बड़ी बात है, बात याद रख लेना। हमारी इज्जत थोड़ी ज्यादा करा करो, ये मैं ठीक कह रहा हूं आप सबको। मेरे पे 3 अटैक हुए हैं, मेरे साथ 8 बंदे मरे हैं, मैंने भोगा है। डीएसपी मरा, मेरी गाड़ी उड़ाई, नहीं मरा मैं। तो कहने का दूसरा अटैक मेरा बनहाल में होता, तीसरा अनंतनाग में, मैंने भुगता है। और मैं जानता हूं इलाका क्या है, मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर क्या है। बड़े लोगों को जम्मू कश्मीर है नहीं, कहानी बड़ी किसे सुनता हूं। जब आप मौका मिलेगा आपको सबको सुनाऊंगा। अब पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। आज मैं ज्यादा फुर्ती नहीं मारना चाहता, क्योंकि ये फुर्तियां हो जाती हैं, प्रैक्टिकली होना चाहिए आदमी को। और मैं प्रैक्टिकल हूं। जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, आप सोचोगे, कहते हैं ना 370 गिनती उसी से कर रहे हैं ना हमारे इलाके की। जब आप हारी जाओगे तो गिनती कहां जाएगी आपकी उधर। और ये मेरे लोग उसका जवाब देंगे। मुझे इस बात का पूरा प्राउड है अपने लोगों पे। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। देश के 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना बुधवार को जारी हुई। इस उधमपुर संसदीय सीट के लिए कठुआ उपायुक्त कार्यालय में नामांकन हुआ। प्रशासन ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। शहर के बीचों बीच स्थित उपायुक्त कार्यालय के 100 मीटर दायरे में बुधवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहा। यातायात पुलिस ने रूट चार्ट तैयार किया है। उक्त प्लान के अनुसार 20 से 22 मार्च और फिर 26 व 27 मार्च को ये लागू रहेगा। बीच में 3 दिन की छुट्टियों के दौरान ट्रैफिक पहले की तरह चल सकेगा। चरण में जम्मू कश्मीर की उधमपुर समेत 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। इसमें नामांकन भरने की अंतिम तिथि 27 मार्च होगी, जबकि 19 अप्रैल को मतदान होगा। उधमपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह 21 मार्च को कठुआ उपायुक्त कार्यालय में समर्थकों सहित नामांकन दाखिल करेंगे। बैरिकेडिंग से आगे उनके काफिले की 3 गाड़ियां ही जा सकेंगी। उपायुक्त कार्यालय परिसर से नामांकन केंद्र तक 5 लोगों के जाने की अनुमति है। निर्वाचन कार्यालय के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव के दौरान अगर सीटों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 2, बिहार 4, असम 5, छत्तीसगढ़ 1, मध्य प्रदेश 6, महाराष्ट्र 5, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, राजस्थान 12, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा 1, उत्तर प्रदेश 8, उत्तराखंड 5, पश्चिम बंगाल 3, अंडमान एंड निकोबार 1, जम्मू कश्मीर 1, लक्षद्वीप 1 और पुडुचेरी 1 सीट पर मतदान होंगे।
जम्मू कश्मीर में 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा। एक तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार बदले माहौल में अग्नि परीक्षा होगी। दूसरे, 5 साल में सियासत काफी बदल गई है। परिवारवाद पार्टियों को चुनाव प्रचार के दौरान उनके शागिर्द ही चुनौती देते नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर में 3 पंजीकृत पार्टियों का उद्भव हुआ है, जो अपनी मूल पार्टियों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। कई नेता, पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक बदले घर में राजनीति करते दिखेंगे। जम्मू और कश्मीर में 3 दर्जन से अधिक नेताओं, पूर्व मंत्रियों व विधायकों ने पाला बदला है। 370 हटने के बाद सबसे पहले कश्मीर में राजनीतिक उथल-पुथल हुई। पीडीपी से कई दिग्गज नेताओं ने किनारा कर लिया। पीडीपी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद के करीबी पूर्व मंत्री सैयद अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी छोड़कर नई पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बना ली। पहली बार डीडीसी के हुए चुनाव में इसने कई इलाकों में अपनी मूल पार्टी पीडीपी को चुनौती देते हुए बेहतर प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेस से अलग होकर कदावर नेता गुलाम नबी आज़ाद ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ादी पार्टी बना ली। इस पार्टी ने कांग्रेस में जोरदार उथल-पुथल किया। कई पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक ने कांग्रेस छोड़ आज़ाद का दामन थामा। कुछ नेता जो आज़ाद के साथ गए थे, उन्होंने कुछ समय बाद दोबारा कांग्रेस की राह पकड़ ली। आज़ाद की पार्टी जम्मू, उधमपुर तथा अनंतनाग, राजौरी समेत अन्य सीटों पर संभावनाएं तलाश रही है। अपनी पार्टी की ओर से भी कश्मीर में गठबंधन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। एडवोकेट अंकुश शर्मा की एक अन्य पार्टी एकम सनातन धर्म दल भी अस्तित्व में आई, जो जम्मू संभाग में ज्यादा सक्रिय है। जम्मू संभाग में नेका के लिए बड़ा सबक था जब 2022 में उसके संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया भी थे। बाद में पूर्व विधायक कमल अरोड़ा व प्रेम सागर अजीज ने भी नेका छोड़ दी। हाल ही में पहाड़ियों को एसटी का आरक्षण मिलने के बाद पुंछ से एमएलसी रही डॉक्टर शहनाज गनेई ने भी औपचारिक रूप से भाजपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा पूर्व एमएलए मुश्ताक बुखारी, चौधरी अरशद, धर्मवीर सिंह जमवाल, सोमनाथ खजूरिया आदि पार्टी में शामिल हुए। पीडीपी से नाता तोड़ने वालों में सैयद अल्ताफ बुखारी के अलावा पूर्व मंत्री इमरान रजा अंसारी, बशारत बुखारी, अब्दुल रहीम राथर, पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग, पूर्व मंत्री हसीब द्राबू, जावेद मुस्तफ़ा मीर, अशरफ मीर समेत कई नेता शामिल हैं। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती के कुछ रिश्तेदारों ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन में शामिल नेका ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वह पीडीपी के साथ सीट शेयरिंग का कोई समझौता नहीं कर सकती है। नेका से पूर्व विधायक शेख जबर व पूर्व डिप्टी सीएम परवेज कादरी भी अलग हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक जीएम सरूरी व जुगल किशोर शर्मा समेत कई पदाधिकारी अब गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं। आज़ाद का पीर पंचाल में प्रभाव है। आज़ाद ने कश्मीर के लगभग सभी जिलों में रैलियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही जम्मू संभाग में सभाओं का दौर जारी है। उधमपुर से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। अन्य सीटों के लिए भी प्रत्याशी तलाशे जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की श्रीनगर मुख्यालय में एक बैठक हुई। इसमें नेताओं में राजनीतिक सहित संसदीय क्षेत्रों से आए फीडबैक पर गहन चर्चा की गई। साथ ही समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन की संभावना तलाशने के लिए पार्टी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को अधिकृत किया गया। जारी बयान में नेताओं ने जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजनीति स्थिति के बारे में चर्चा कर चुनावी रणनीति तैयार की। पार्टी नेताओं ने आगामी चुनावों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में दृष्टिकोण और विचार साझा किए। बैठक को लेकर मंगलवार को अपनी पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर ने कहा कि सोमवार को अपनी कार्यकारिणी की बैठक में फैसला किया है कि वे समान विचारधारा वाले दलों से संपर्क करेंगे। बातचीत का माहौल बनेगा और बहुत जल्द हम गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम सभी से संपर्क किया जा रहा है, इसे 1 सप्ताह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए हैं। इस मामले में पीडीपी अध्यक्ष ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की मांग की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जेके पीएसआई और जेई की भर्ती के संबंध में जेके एसएसपी और ब्लैक लिस्टेड एपटेक की भूमिका के बारे में आर.के. गोयल की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। इसके बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस देरी से अभ्यर्थियों में भारी निराशा है। उन्होंने उपराज्यपाल से इस मामले में दखल का अनुरोध किया।
सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच ऑपरेशनल समन्वय को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 1100 प्रोबेशन अधिकारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण शुरू किया है। ये प्रशिक्षण सेना की व्हाइट नाइट कोर के भालरा डोडा स्थित बैटल स्कूल में प्रदान किया जा रहा है। सेना के बैटल स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही जम्मू कश्मीर पुलिस के 1100 प्रोबेशनल अधिकारियों में उपाधीक्षक और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार जम्मू कश्मीर में शांति व सुरक्षा का वातावरण मजबूत बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सेना ने पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। ये दोनों बलों में संवाद, सहयोग, समन्वय को मजबूत बनाने के साथ एक दूसरे की ताकत, संस्कृति और मूल्यों को समझने में मदद करेगा। जम्मू डीजीपी आर स्वैन ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बनिहाल और संगलदान के बीच नवनिर्मित रेलवे लाइन की सिक्योरिटी का रिव्यू किया। एजेंसी पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि देश की सबसे महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के साथ 48.1 किलोमीटर लंबा बनिहाल संगलदान खंड 20 फरवरी को जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों को समर्पित किया जाएगा। कुल 272 किलोमीटर लंबी यूएसबीआरएल परियोजना में से 161 किलोमीटर पहले चरण में शुरू की गई थी। इसमें पहला चरण 118 किलोमीटर का काजीकुंड बारामूला खंड अक्टूबर 2009 में शुरू हुआ था। इसके बाद जून 2013 में 18 किलोमीटर का बनिहाल काजीकुंड और 25 किलोमीटर का उधमपुर कटरा शामिल था, जो जुलाई 2014 में शुरू किया गया। अच्छा लगा, सिक्योरिटी रिव्यू करने के लिए आए थे। सारे हमारे आला अफसर साहिबान आए हैं। नेशनल प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है, उसकी सिक्योरिटी के सिलसिले में आए थे। एक निष्ठुर मां 4 माह की मासूम बच्ची को स्वराज एक्सप्रेस में छोड़कर चली गई। मंगलवार शाम मुंबई से कटरा पहुंची ट्रेन के अनारक्षित डिब्बे में 4 माह की मासूम सुरक्षा बल को रोते हुए मिली। उन्होंने तुरंत मासूम को उठाया और कटरा के अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ बताई जा रही है। यहाँ बता दें कि स्वराज एक्सप्रेस सोमवार सुबह 11 बजे मुंबई के बांद्रा स्टेशन से चली थी और मंगलवार शाम को 5:30 बजे कटरा स्टेशन पहुंची। ट्रेन से सवारियां उतरने के बाद सुरक्षा बल के जवान ट्रेन की जांच कर रहे थे कि इसी बीच अनारक्षित डब्बे से बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस के जवानों ने देखा तो पाया कि मासूम बच्ची को कपड़े में लपेटकर बर्थ पर छोड़ दिया गया है। पुलिस के अनुसार स्टेशन पर इसकी मुनादी करवाई गई, पर बच्ची को लेने कोई परिवार नहीं पहुंचा तो आरपीएफ और सीआरपीएफ जवानों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में महिला पुलिसकर्मियों को उसकी देखरेख में तैनात किया गया है। टेरर फंडिंग के आरोपित पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद भी लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने की तैयारी में हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के अनुसार उनके चेयरमैन इंजीनियर रशीद उत्तरी कश्मीर की संसदीय सीट बारामूला कुपवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि इंजीनियर रशीद अगस्त 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इंजीनियर रशीद का असली नाम शेख अब्दुल रशीद है। वे वर्ष 2008 और वर्ष 2014 में उत्तरी कश्मीर में जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत लंगेट विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक चुने गए हैं। राजनीति में आने से पहले वह जम्मू कश्मीर लोक कार्य विभाग में इंजीनियर थे। कश्मीर में जनमत संग्रह के समर्थक रहे इंजीनियर रशीद संसद हमले में शामिल आतंकी अफजल, हिजबुल आतंकी बुरहान वानी समेत मारे गए सभी आतंकियों को बलिदानी बताते रहे हैं। इंजीनियर रशीद वर्ष 2019 में भी बारामूला कुपवाड़ा संसदीय सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को एक राष्ट्र एक चुनाव के संचालन में चुनाव आयोग को सहायता प्रदान करने की सरकार की क्षमता पर सवाल उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की उक्त टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की जरूरत को देखते हुए एक साथ चुनाव कराने में असमर्थता व्यक्त की है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि जब सीईसी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया तो उन्होंने बताया कि ईसीआई और सभी राजनीतिक दल चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन वर्तमान प्रशासन जम्मू कश्मीर ने अधिक सुरक्षा बलों की आवश्यकता का हवाला देकर ऐसा ना करने को कहा। उन्होंने सवाल किया कि आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, जब आप यूपी, एमपी और बिहार जैसे राज्यों में एक साथ चुनाव करवाएंगे तब सुरक्षा बल कहां से आएंगे। नेका उपाध्यक्ष ने कहा कि ईसीआई के पास जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के अवसर था, लेकिन प्रदेश प्रशासन चुनाव नहीं कराना चाहता है क्योंकि ये सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक
चुनाव 30 सितंबर से पहले कराए जाने हैं। सिर्फ यहाँ की मौजूदा इंतज़ामिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इलेक्शन कराने पे उन्होंने रोक लगाई, कहा कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इन हालात में फिर मैं मजबूर होता हूँ पूछने पे कि अगर अभी जबकि और रियासतों में असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जी यूपी जैसी रियासत में नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, अगर इस दौरान आप एक साथ इलेक्शन नहीं करा सकते तो आगे जाके जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, जब यूपी में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, तब कहाँ से फोर्सेस आएंगी आपके पास? जी। ये मौका था इलेक्शन कराने का, नहीं कराना चाहते, जाहिर सी बात है। ये बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, इनके हाथ में सारा पावर इनके पास है, ये छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 30 सितंबर से पहले इलेक्शन। उधमपुर के जखैनी चौक पर एक टेम्पो ट्रैवल वाहन आगे चल रहे ट्रक के पीछे टकरा गया। इस हादसे में वाहन में सवार 8 वर्ष की बच्ची व 6 महिलाओं सहित कुल 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जीएमसी उधमपुर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है। हादसे में घायल सभी लोग हरियाणा फरीदाबाद के निवासी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हरियाणा फरीदाबाद से आए श्रद्धालु टेम्पो ट्रैवल वाहन नंबर JK 202C7877 बुधवार सुबह कटरा से घूमने के लिए भद्रवाह जा रहे थे। जखैनी पर टेम्पो ट्रैवल वाहन आगे चल रहे ट्रक से अचानक ब्रेक मारने से उसके पीछे टकरा गया, जिससे वाहन में सवार 11 लोगों में से 8 लोग घायल हो गए। हादसे के फौरन बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी घायलों को वाहन से बाहर निकालकर जीएमसी उधमपुर पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। टूरिस्ट लेके तो जखैनी चौक में पहुंचा, मेरे आगे ट्रक चल रहा था, ट्रक ने एकदम ब्रेक मारी और पीछे गाड़ी मेरी हिट हो गई। इसमें 10 लोग बड़े हैं, 2-3 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो 4 साल का वो 3 साल का। ये ज़रा हरियाणा के रहने वाले हैं, प्रॉपर हरियाणा के रहने वाले हैं, और आगे छोटा मोटे गाँव में हरियाणा के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में 12वीं की परीक्षा के दौरान बड़ी चूक सामने आई। बुधवार को 12वीं कक्षा के शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा देने गए सैकड़ों विद्यार्थियों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब उन्होंने प्रश्न पत्र में सभी सवाल 11वीं कक्षा के देखे। विद्यार्थियों ने इसका विरोध जताया। हालात ये बन गए कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने परीक्षा को स्थगित कर दिया। देखिए, हमने बोर्ड के ऑफिशियल से बात की है, उनको अप्राइज़ किया है, डिप्टी कमिश्नर मैम को भी हमने अप्राइज़ कर दिया है। और जो बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है, उन्होंने कहा है कि बच्चों को बोलिए कि आप यू राइट द पेपर दे दीजिए, उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन हम इनसे लेके बोर्ड को भेज देंगे। जो भी आगे बोर्ड इसका संज्ञान लेगा और जो भी वो एक्शन करेंगे उसके हिसाब से आपको अप्राइज़ कर दिया जाएगा। तो हमें जब पता लगा तो फौरी तौर पर एज ए एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक रोल रहता है, हमने यहाँ पे भी और बाकी सेंटर्स पे भी जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं, हमने सब सेंटर सुपरिटेंडेंट से बात की है और उनको बोला है कि बच्चों को बोलिए कि आप पेपर लिखें और उसके बाद जो भी बोर्ड डिसीजन करेगा। ये देखिए, फिफ्थ जो फिज़िकल एजुकेशन का है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, फिफ्थ सब्जेक्ट रहता है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 80% स्टूडेंट्स जो 12th में अपेयर हो रहे हैं, दे हैव फिज़िकल एजुकेशन एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव की उधमपुर संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी राकेश मिन्हास ने आज अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें आज से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया उधमपुर संसदीय क्षेत्र में 27 मार्च तक चलेगी, जिसका जो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक रहेगा। इस समय में कोई भी उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय कठुआ में अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा सकता है। भरे गए नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक कोई भी उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है तो ले सकता है। मतदान का समय सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। 27 को 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है। 11 से 3 बजे तक नॉमिनेशन वर्किंग डेज पे, एक्सेप्ट कोई पब्लिक हॉलीडे या एतवार के दिन, नॉमिनेशन 27 तारीख तक लिया जाएगा। 28 तारीख को नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और जितने भी नॉमिनेशन पेपर सही पाए जाते हैं उनको हम स्क्रूटनी के बाद उनको नॉमिनेशन पेपर्स को एक्सेप्ट करेंगे और वो लिस्ट जो है जारी करेंगे। जिस दिन 20 तारीख से नोटिफाई होता है और 27 तारीख तक रोज कितने नॉमिनेशन पेपर फाइल होते हैं, कितने कैंडिडेट आके अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, उसका 3 बजे
बजने के बाद आपको सारा वेरवा पब्लिक के लिए दे दिया जाएगा। वो फॉर्म नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। जो एफिडेविट कैंडिडेट फाइल करेंगे वो एफिडेविट भी पब्लिक डोमेन में इमीडिएटली डाल दिए जाएंगे, तो वो भी कोई भी जनरल पब्लिक उन एफिडेविट को देख सकते हैं। 30 मार्च लास्ट डेट है जब तक कि कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन पेपर को विड्रॉ कर सकता है, और उसके बाद में हम लोग अलॉटमेंट ऑफ सिंबल करके फाइनली जो हमारा पोल डे है कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।